हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर तालिबान के आगे आखिरकार झुक ही गया अफगानिस्तान। जी हां दोस्तों, टेक डाले घुटने राष्ट्रपति अशरफ गनी ने छोड़ दिया है देश को, साथ ही उपराष्ट्रपति ने भी अफगानिस्तान छोड़ दिया है दोस्तों, और दोनों के दोनों इस देश में जाकर बैठ गए दोस्तों। बताएंगे, बड़ी खबर आ रही है, साथ ही आपको बताएंगे उससे आगे जहां पर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे के बाद बताएंगे तालिबानियों ने वहां के नागरिकों को लेकर क्या कहा है दोस्तों, और लूटपाट को लेकर, साथ ही पुलिस व्यवस्था को लेकर कौन सी बड़ी बातें कही है, इसकी बड़ी जानकारी देंगे दोस्तों। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे जहां पर अफगानिस्तान में विदेशी नागरिकों के लिए बड़ा और नया फरमान जारी किया गया है दोस्तों, तालिबानियों की तरफ से। बताएंगे विदेशी नागरिकोों के लिए क्या है नया नियम दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर तालिबानी हिंसा के बीच अमेरिका ने 3000 अमेरिकी सैनिक भेजे हैं दोस्तों, साथ ही यूनाइटेड किंगडम से भी सैकड़ों जवान पहुंच रहे हैं अफगानिस्तान। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, आखिर अमेरिका का इन सैनिकों के अफगानिस्तान पहुंचाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है दोस्तों, इसकी बड़ी जानकारी देंगे आपको। क्या अमेरिका सफल हो पाया या नहीं, बताएंगे दोस्तों। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर अब पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ अगर बोला तो खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद मीडिया कंट्रोल करने के लिए इमरान खान ने बनाया है ये प्लान। जी हाँ दोस्तों, पूरा पाकिस्तान भड़क उठा है दोस्तों इमरान खान के ऊपर। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर महिलाओं को लेकर तालिबान ने अब क्या कह दिया है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर वियतनाम के बाद बुरी तरह से ये दूसरी बार हारा सुपर पावर अमेरिका, कैसे, इसकी भी जानकारी देंगे दोस्तों। साथ ही पूरी तरीके से तालिबानी कब्जे के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं सबके सामने और जो बाइडेन को लेकर कह दी है ये बड़ी बात। बताएंगे क्या कहा है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे जहां पर तालिबान की सालाना कमाई कितनी है दोस्तों, और कौन देता है तालिबान को हथियार, कैसे जुटाता है वो इतना पैसा, इसकी तह तक चलेंगे दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर हमारे भारत की एयर इंडिया फ्लाइट, अंतिम फ्लाइट अफगानिस्तान से कल इतने भारतीय नागरिकों को लेकर उड़ी है दोस्तों, इसकी बड़ी जानकारी देने वाले हम आपको। क्या और भी भारतीय वहां फंसे हुए हैं, इसकी भी तह तक चलेंगे दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चाइना को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों। बताएंगे क्या कहा इन्होंने। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कौन कौन सी योजना और कौन कौन सी नए नियमों का ऐलान किया है दोस्तों, इसकी भी बड़ी जानकारी देने वाले दोस्तों। हर तरह की खबर बताएंगे तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, साथ ही भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां तालिबान के आगे आखिरकार अफगानिस्तान ने घुटने टेक ही दिए दोस्तों। अशरफ गनी ने छोड़ा देश और पहुंच गए कजाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अफगानिस्तान में तालिबान युग की वापसी हो गई है दोस्तों। अफगानी सरकार ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं। टोलो न्यूज के मुताबिक सत्ता हस्तांतरण के बाद देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया है दोस्तों, वो ताजिकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। 100 से अधिक दिनों से जारी संघर्ष के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा दिया है दोस्तों। काबुल पर कब्जे के बाद ये तय माना जा रहा था कि तालिबान के आगे गनी सरकार ने सरेंडर कर दिया है। इसके बाद रविवार को सत्ता सौंपने की पूरी प्रक्रिया चली। तालिबान के नवंबर 2 नेता मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत करने पहुंचे थे। इससे पहले तालिबान की ओर से कहा गया है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के जरिए हल चाहते हैं। देश की जनता को डरने की जरूरत नहीं है और देश की पुलिस को डरने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी जनता के घर में लूटपाट नहीं होने देंगे, इसीलिए हम खुद काबुल पहुंच रहे हैं और काबुल में किसी भी नागरिकों को कोई चोट और कोई लूटपाट नहीं पहुंचाया जाएगा दोस्तों। तालिबान ने यह श्योर दिया है वहां के नागरिकों को। आपको बता दें दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में भी मौजूदा हालत क्या है। दरअसल आंतरिक मंत्री ने नागरिकों को घरों में रहने के लिए कहा है। काबुल में रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है दोस्तों, और बताया ये जा रहा है कि अफगानिस्तान के कई नेता
पाकिस्तान पहुंचे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जो बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर, एक टोलो न्यूज के मुताबिक काबुल में प्रवेश नहीं करने पर तालिबान के बयान को देखते हुए काबुल शहर के विभिन्न जिलों में अवसरवादियों से बचाव के लिए पुलिस की विशेष इकाइयां तैनात कर दी गई हैं। साथ ही पुलिस को गोली चलाने की भी अनुमति दे दी गई है। दोस्तों साथ ही आपको बता दें जो अभी की बड़ी खबर आ रही दोस्तों ब्रिटेन को लेकर, जहां पर ब्रिटेन ने अपने राजदूत को एयरलिफ्ट करने का फैसला किया है दोस्तों, यानी अपने राजदूतों को वो आज अफगानिस्तान से निकाल कर ले जाएगी दोस्तों। साथ ही आपको बता दें जो भारत को लेकर खबर आ रही है, जहां पर भारत की ओर से अभी राजनयिकों को बुलाने पर फैसला नहीं हुआ है दोस्तों। हालात को देखकर उनको बुलाने पर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही थी दोस्तों अफगानिस्तान पे। इस पर आपकी क्या राय होने वाली, अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं अफगानी राष्ट्रपति एक बुज़दिल इंसान थे दोस्तों, जिन्होंने अपने नागरिकों को यूं ही मरते हुए छोड़ दिया तालिबानों के हाथों में और खुद दूसरे देश पहुंच गए दोस्तों अपनी जान को देखते। वैसे में इस प्रकार के राष्ट्रपति को लेकर आपकी क्या राय होने वाली दोस्तों, सुझाव होने वाला है कमेंट में भारी मात्रा में अपने सुझाव भी दीजिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, तो तालिबान का नया फरमान, तुरंत काबुल छोड़ दें विदेशी नागरिक या फिर रहने के लिए कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, बता दें काबुल पर तालिबानी कब्जा करते ही अब तालिबानियों ने विदेशियों को काबुल छोड़ने का फरमान सुनाया है दोस्तों। साथ ही वहाँ के नागरिकों पर नए नए पाबंदियां भी लगा रहा है और जो विदेशी काबुल में ही रहना चाहता है उनके लिए तालिबान ने कहा है कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, अन्यथा उनको विरोधी समझकर भून डाला दिया जाएगा दोस्तों। ऐसे में बड़ी खबर और बड़ी धमकी दी गई है विदेशी नागरिकों को। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सभी को वापस तुरंत प्रभाव से बुला लेना चाहिए दोस्तों अपने भारत में, तो आप भी ये बात भारत सरकार के लिए कमेंट के माध्यम से लिख दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की, तो तालिबान हिंसा के बीच 3000 अमेरिकी सैनिक फिर पहुंचे अफगानिस्तान और यूनाइटेड किंगडम से भी आ रहे थे सैकड़ों जवान दोस्तों। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका ने 3000 जो ये सैनिक भेजे हैं दोस्तों अपने राजदूतों को और अम्बेसियों को निकालने के लिए भेजा था दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि इन 3000 सैनिकों का भेजना अमेरिका के लिए नाकामयाबी साबित हुआ है दोस्तों, और वो कहीं से कहीं तक कामयाब नहीं हो पाए और उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए ही वहां से राजदूत को निकाला है और साथ ही सैनिकों को भी वापस आधे रास्ते से ही बुला लिया गया है दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है और सुपर पावर कहे जाने वाले इस अमेरिका की पूरे देश में पूरे विश्व में किरकिरी हो रही है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली इस अमेरिका को लेकर जो सुपर पावर कहा जाता है, कमेंट में राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की, तो पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ अगर बोला तो अब खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, मीडिया कंट्रोल करने के लिए इमरान खान ने बनाया है ये नया प्लान। बता दें बड़ बोले इमरान खान अपने देश की मीडिया की आवाज से ही परेशान हो गए हैं दोस्तों। पाकिस्तान में हालात इतने खराब है कि मीडिया की आवाज भी दबाई जा रही है। इमरान सरकार बकायदा मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तानी मीडिया विकास प्राधिकरण का गठन कर रही है दोस्तों। इसको लेकर पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउस अब परेशान है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तान एक प्रमुख अखबार के संपादकीय में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार ने आलोचना के प्रति असहिष्णुता प्रदर्शित की है और अपनी ताकत का इस्तेमाल मीडिया संगठनों और व्यक्तिगत पत्रकारों को दंडित करने के लिए किया है दोस्तों, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में इमरान खान का भारी मात्रा में विरोध किया जा रहा है दोस्तों। बात करें अगली खबर की, तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आते ही उन्होंने महिलाओं को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों। कहा है कि महिलाओं के अधिकारों का अब सम्मान होगा। नए मॉडल में मीडिया को भी आजादी देने की बात कही गई है तालिबानी की तरफ से दोस्तों। आपको बता दें तालिबानियों ने बताया है कि नई सरकार में महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। तालिबान के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी राइटर्स को बताया कि महिलाओं को अकेले घर छोड़ने की अनुमति होगी, उन्हें पढ़ाई लिखाई और काम करने की इजाजत दी जाएगी, हालांकि उन्हें हिजाब पहनना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते कहीं ना कहीं ये सिर्फ विदेशियों को दिखाने के लिए है दोस्तों, कहीं ना कहीं अत्याचार अभी भी जारी रहेगा तालिबान में, तो अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। क्या लगता है आपको महिलाओं की नीति कैसे होने वाली है तालिबान में, बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की, तो वियतनाम के बाद बुरी तरह से हारा सुपर पावर अमेरिका अफगानिस्तान में 21 साल बाद तालिबान सरकार से। जी हाँ दोस्तों, इराक हो या अफगानिस्तान, अमेरिका ने इन देशों में तबाही फैलाने के लिए जितनी तेजी से कदम रखा
उतनी ही तेजी से इन देशों से अमेरिका भाग भी रहा है दोस्तों। अफगानिस्तान से अमेरिका करीब करीब भाग चुका है, तो इस साल दिसंबर तक इराक से भी अमेरिकी फौज निकल जाएगी दोस्तों। तो वहीं काबुल में तालिबान के आते ही अब इस बात पर मुहर लग चुकी है कि सुपर पावर अमेरिका को तालिबान ने बुरी तरह से धूल चटा दिया है दोस्तों। करीब 20 सालों में अरबों खरब खर्च करने के बाद भी तालिबान को शिकस्त देने में सुपर पावर अमेरिका पूरी तरह से नाकाम रहा है। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका ने जो भी दावे किए हैं एक एक करके सारे दावे फेल साबित हुए हैं दोस्तों। और 20 सालों के बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम हो रहा है दोस्तों। और तालिबान अमेरिका को भी कहीं ना कहीं ये बड़ी चेतावनी और बड़ी धमकी के रूप में अमेरिका को सुन्न कर दिया गया है दोस्तों। क्या लगता है आपको? अगर आप भी आज के बाद अमेरिका को सुपर पावर नहीं कहेंगे दोस्तों तो क्या कहेंगे कमेंट में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुद आगे आते हुए कहा कि जो बाइडेन ने अफगानी नीति को पूरी तरह से असफल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन पर अमेरिका की अफगानी नीति को पूरी तरह से असफल करने का आरोप लगाया है दोस्तों। उन्होंने जो बाइडेन को घेरते हुए कहा है कि अब तालिबान ना तो अमेरिका का सम्मान कर रहा है और ना ही डर रहा है। ट्रंप ने कहा कि कितने शर्म की बात है कि अब तालिबान काबुल में अमेरिकी दूतावास से हमारा झंडा हटाकर अपना झंडा फहराएगा। ये मौजूदा सरकार की कमजोरी है, अक्षमता है और पूरी रणनीति का असफल होना है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान के काबुल की ओर तेजी से बढ़ने के बाद 5000 अमेरिकी सैनिकों को वहां भेजने के फैसले के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन की विदेश नीति हमेशा अफगानिस्तान सहित अन्य मुद्दों पर पूरी तरह से फेल रही है। अब ये हर कोई जानता है कि जो बाइडेन अत्यधिक दबाव नहीं झेल सकते। बराक ओबामा कार्यकाल के रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स भी यही बात कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि अगर मेरी सरकार होती, मैं राष्ट्रपति होता अमेरिका का, तो आज अफगानिस्तान में तालिबानी कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो अफगान में कदम भी रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो बाइडेन सरकार ने जो आज अफगानिस्तान का हाल किया है उसके लिए पूरा जिम्मेदार मैं जो बाइडेन को ही मानता हूँ। आप किसको मानते हैं दोस्तों कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आप भी मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप होते तो आज अफगानिस्तान पूरी तरीके से मुक्त होता दोस्तों और तालिबान नजर उठा करके नहीं देख पाते अफगानिस्तान की तरफ। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है? इसको आप किसका जिम्मेदार सबसे बड़ा मानते हैं इसमें बताइएगा जरूर कमेंट में दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो पाकिस्तान के कराची में ग्रेनेड से बड़ा हमला हुआ है दोस्तों। 4 बच्चों सहित 10 लोगों की मौत जिसमें कई घायल भी हो गए हैं। बता दें शनिवार यानी पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कराची में ग्रेनेड से हमला हुआ। ये ग्रेनेड हमला कराची शहर के बल्दिया टाउन के मावाच गोत इलाके के पास एक ट्रक पर किया गया है दोस्तों। इसमें 4 बच्चों सहित 10 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकियों को पालेगा तो आतंकी ही मचेगा पूरे पाकिस्तान में, तो सुझाव जरूर दे दीजिएगा दोस्तों इमरान खान को। बात करें अगली खबर की तो आखिरकार तालिबान की सालाना कमाई 111 खरब 32 करोड़ 55 लाख से भी ज्यादा है दोस्तों। और कौन देता है इसको इतना हथियार, साथ ही कैसे जुटाता है ये पैसा, आपको बता दे दोस्तों। दरअसल तालिबान ने छोटे वक्त से वक्त में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है दोस्तों, जबकि अमेरिका के समर्थन के बावजूद भी अफगानी सेना ने घुटने टेक दिए हैं दोस्तों। और ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि भला तालिबान के पास इतना पैसा और हथियार कहां से आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की जून 2021 की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान का सालाना रेवेन्यू 2011 तक करीब $300 मिलियन था, जो हाल के वर्षों में बढ़कर $1.5 बिलियन तक हो गया है दोस्तों। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि तालिबान नेताओं ने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों से भी पैसा कमाया है, जिसमें पिछले साल खनन से जुड़े काम से $464 मिलियन कमाए गए हैं दोस्तों। साथ ही अमेरिका ने रूस पर भी तालिबानियों को फंडिंग करने का बड़ा आरोप लगाया है, लेकिन ये कितना हद तक सही है दोस्तों इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। साथ ही पाकिस्तान भी तालिबानी की खूब मदद कर रहा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान को पाकिस्तान और ईरान से पैसा मिलता है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान को बलपूर्वक लेने के लिए पर्याप्त धन पहले ही जुटा लिया था दोस्तों। विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2018 में अफगान सरकार ने $11 अरब खर्च किए थे, जिसमें 80% हिस्सा विदेशी सहायता के तौर पर आया था, जबकि तालिबान बिना किसी मेहनत के इससे भी कहीं
कितनी ज्यादा कमाई कर रहा है दोस्तों। ऐसे में आपके क्या सुझाव होने वाले हैं दोस्तों, और कौन कौन से देश आपको लगते हैं जो तालिबान को फंडिंग कर रहे होंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं हमारी भारत की जनता कितनी अवेयर है इन तालिबानियों को लेकर। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो जो बाइडेन सरकार से नाराज है, अमेरिकी सैनिक मांग रहे हैं अफगानिस्तान में अपने जान गंवाने वाले साथियों की मौत का हिसाब, और कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हमारे जो बाइडेन सरकार, जो बाइडेन का डिसीजन था, और उन्होंने तालिबानियों का कब्जा करवा करके हमारे सैनिकों, मेरे साथियों के मौत का बदले से हम चूक गए हैं दोस्तों। ऐसे में उन्होंने खूब खेद जताया है और जो बाइडेन सरकार को काफी ज्यादा कोसा है दोस्तों। आपकी क्या राय होगी ऐसे में बताइएगा जरूर। साथ ही काबुल से 129 भारतीयों को दिल्ली लेकर पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में सत्ता का कंट्रोल अब पूरी तरह तालिबान के हाथों में होते ही तालिबान की सेना ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर अपनी सत्ता हासिल कर ली, और इस बीच काबुल हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की फ्लाइट 129 यात्रियों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई है दोस्तों, और ये आज की अंतिम फ्लाइट थी। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, तो चीनी कंपनी हवावे ने चुराए इमरान सरकार के व्यापार समेत कई गोपनीय दस्तावेज, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में मच गई है खलबली। जी हाँ दोस्तों, चीन की हुआवे कंपनी ने पाकिस्तान में बहुत बड़ी जासूसी करते हुए पाकिस्तान सरकार की तमाम गोपनीय जानकारियां चुरा ली हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की हुआवे टेक्नोलॉजीज कंपनी ने पाकिस्तान सरकार की बड़ी जासूसी करते हुए व्यापार संबंधित तमाम गोपनीय जानकारियों को चुरा लिया है दोस्तों, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार में खलबली मच गई है। लेकिन कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान, आखिर चाइना से कर्ज के तले जो दबा हुआ है दोस्तों, उसकी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि चाइना के खिलाफ कुछ बोल जाए। ऐसे में बात करें अगली खबर की, तो अफगानिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी के बीच यूएई ने सस्पेंड कर दी है काबुल के लिए सारी फ्लाइटें। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, तो उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती 5 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर पहुंच गए हैं दोस्तों। इन 3 मुद्दों पर होने वाली है बात। दरअसल रक्षा मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाना और सैन्य से सैन्य रक्षा साझेदारी के लिए भविष्य के रास्ते तलाशना ये होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, तो जिससे थर थर कांपता है पाकिस्तान, पीएम मोदी ने लाल किला से संबोधन में किया उस चीज का जिक्र। दरअसल आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान है दोस्तों, क्योंकि इसे पूरी तरह से देश में ही तैयार किया गया है। तकनीक से लेकर कल पुर्जों तक, यहाँ तक कि जहाज में इस्तेमाल होने वाला स्टील भी भारत में बना है दोस्तों। आईएनएस विक्रांत का जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन में किया है। आपको बता दें दोस्तों कि आईएनएस विक्रांत से डरता है पाकिस्तान, और ऐसे में मोदी जी ने जिस प्रकार से जिक्र किया है और आईएनएस विक्रांत की खूबियों की चर्चा की है दोस्तों, और इसकी जानकारी उजागर की, ऐसे में पूरे पाकिस्तान में खलबली मचती नजर आने वाली है दोस्तों। क्या लगता है आपको ऐसे में? अगर आप भी अपने भारत पर और भारत की टेक्नोलॉजी पर गर्व करते हैं दोस्तों, तो हमें गर्व है अपने भारत पर, ये बात कमेंट के माध्यम से लिख दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की, तो साथ ही लाल किले से चीन को भी कराया शक्ति का एहसास, पाकिस्तान को भी याद दिलाई एयर स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पूरी दुनिया 2 समस्याओं से जूझ रही है दोस्तों, और इन्हीं दोनों समस्याओं से काफी ज्यादा परेशान है, और दोनों समस्याएं हैं विस्तारवाद और दूसरा आतंकवाद। ऐसे में विस्तारवाद को लेकर चाइना को रगड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी चीजें कही है दोस्तों। साथ ही आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को भी लपेटा है, और पूरे पाकिस्तान में आतंकवादी की नीति को लेकर रगड़ते हुए मोदी जी ने बता दिया है कि पाकिस्तान कैसे आतंकवादियों को पाल करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है दोस्तों, ताकि इस भाषण के सुनने के बाद कहीं ना कहीं जरूर पाकिस्तानी पीएम को अपने अंदर झांकने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। बात करें अगली खबर की, तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी दिया भारत को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, तो पहली बार जश्न आजादी के बीच ना कोई पाबंदी, ना इंटरनेट पर रोक। अनुच्छेद 370 हटने के बाद स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार कश्मीर में दिखा दोस्तों दिल्ली जैसा जोश, और ये जोश सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के होने पर ही संभव हो पाया है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में इस बार झंडा इतने प्यार से फहराया गया है दोस्तों कि उसके क्या ही कहने। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि श्रीनगर के हरि पर्वत किले पर फहराया गया है 100 फीट ऊंचा तिरंगा। बड़ी बात है दोस्तों, पूरा देश कल तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। ऐसे
ऐसे में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हरि पर्वत किले पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। दोस्तों उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस तिरंगे को लहराया है, इसके साथ ही इसे ऐतिहासिक क्षण भी बताया। और दोस्तों ये पहला साल है जम्मू कश्मीर में इतने अच्छे से ध्वजारोपण हो पाया है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है इसको लेकर कमेंट में अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों साथ ही अगली खबर की बात करें तो बड़े बयान के बीच खबर आ रही है, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा जब तक हम चीन पर निर्भर रहेंगे तब तक उनके सामने झुकना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंबई के राजा स्कूल में झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने भारत की आर्थिक आजादी पर अपने विचार रखे हैं। दोस्तों इस दौरान उन्होंने चीन पर निर्भरता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा हम इंटरनेट का और तकनीक का उपयोग करते हैं जो मूल रूप से भारत से नहीं आती है। हम कितना भी चीन के बारे में चिल्लाएं लेकिन आपके फोन में जो भी चीजें हैं वो चीन से ही आती हैं। जब तक चीन पर निर्भरता रहेगी तब तक चीन के सामने झुकना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप भी आरएसएस मोहन भागवत जी के बात का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि इन्होंने जो बातें कही हैं बिल्कुल सही है और भारत को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा, तभी चाइना से निर्भरता खत्म होगी दोस्तों। और ये सब तभी मुमकिन है अगर मोदी जी हैं। तो आप भी कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से बेटियों को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों के लिए भी अब खुलेंगे सैनिक स्कूलों के दरवाजे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।